सर्वभूतभूतः नमस्ते महोदय। नमस्ते ओम महोदय। नमस्ते। तो आइए योग दर्शन का स्वाध्याय करते हैं। योग दर्शन में समाधि पाद के 36 सूत्र हम पढ़ चुके हैं। यहाँ तक कोई बात अगर हम में से पूछना चाहें तो अपनी बात रख सकते हैं हस्तोत्थापन के द्वारा। जी बहन मीनाक्षी जी कृपया बोले। अच्छी, हमारे जो सूत्र जो 36 है, इसके व्यासभाष्य में द्वितीय वाक्य में तत्र स्थिति ऐशारद्यात् प्रवृत्ति, इसमें ऐशारद्यात् इसका अर्थ क्या है जी? जी तत्र स्थिति वैशारद्यात् प्रवृत्ति ही। एक तो चित्त का स्थिर हो जाना, फिर उसके बाद में स्थिर होने की भी अवस्था जो है वो विशेष, उसमें विशेषता आ जाती है। कोई भी चीज जैसे मान लीजिए आरंभ में कुछ स्थिर है, फिर केवल स्थिर नहीं होती बल्कि उसमें और स्पष्टता आ जाती है। जी जी ठीक है जी, बहुत धन्यवाद जी। जी स्मृति जी कृपया बोले। जी आचार्य जी, ये चित्त को एकाग्र करने के लिए मतलब कैसे, ये वाला सूत्र? चित्त परिक्रम ही चल रहे हैं, ये हम देख के आए पहले। एक देखिए जी पीछे वाले सब समझ में आए कि कैसे चित्त को एकाग्र करेंगे, इसमें नहीं समझ में आ रहा। इसमें ये है ना हृदय देखिए 33वें सूत्र की भूमिका में यस्य चित्तस्य स्थितस्य इदम शास्त्रेण परिकर्म निर्दिश्यते। मतलब चित्त के लिए एक तो ये महर्षि व्यास जी की बात है, तो आगे सारे चित्त परिकर्म ही बताए जा रहे हैं। और चित्त की स्थिति इसमें कह रहे हैं, देखिए पीछे वाले सूत्र में 35वें में पहले था विषयवती व प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, इसका वो भी आ रहा है यहाँ पे, अनुवृत्ति आ रही है ना। विषयों का वा ज्योतिषपति मति प्रवृत्ति उत्पन्ना मनसा स्थिति निबंधनी, देख रहे हैं आप इसके भाष्य में जी ये जी 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 अनुवृत्ति आ रही है। तो जी। मतलब हम्म दो जो ज्योतिषपति हम्म में दो चीजें बताई गई हैं, हृदय पे धारणा करने पर, जी हृदय पे धारणा करना यानी कि एक स्थान विशेष भी बताया गया है बिल्कुल। कि यहाँ पर 30। आपको हाँ हाँ धारणा करनी है ना। तो जब जी धारणा करेंगे तो उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो हम बाहर की ओर देख रहे होंगे धारणा करके भी, अच्छा जी। मतलब अपने से बाहर की ओर। तो जब हम हम्म हृदय पर धारणा करेंगे तो अपने से बाहर की ओर देखेंगे जब, तो फिर बुद्धि का साक्षात्कार होगा। और अगर हम उसी हृदय पे धारणा करते हुए स्वयं में ही संयम कर लेंगे अंदर की ओर अपनी ओर, है ना, तो फिर अपना साक्षात्कार, अपने साक्षात्कार की ओर बढ़ेंगे, मतलब वो है। जी। तो और मतलब सूर्य धारणा, चंद्र हाँ देख के कर सकते। ये जो है, हाँ सूर्य इंदु ग्रह मणि, ये सब वहां पर जब हम बुद्धि का साक्षात्कार करते होंगे उस समय ये
इस प्रकार के प्रकाश इनमें से कोई हमें दिख सकते हैं, अच्छा क्योंकि जी बाहर की ओर तो प्रकाश दिख सकते हैं लेकिन अंदर की ओर कोई प्रकाश दिख नहीं सकता। अंदर की ओर तो स्वयं हम है ना, वहां कोई प्रकाश नहीं है, कोई रूप नहीं है। बाहर इसलिए हो सकता है क्योंकि वो प्रकृति जन्य है, बुद्धि तो प्रकृति से बनी हुई है, तो वहां इस जी जी प्रकार का कुछ अनुभव में आ सकता है। जी धन्यवाद, तो अभी समझ। उसमें, हाँ, उसमें जो है चित्त एकाग्र होगा। विषय कोई भी होगा, एक वृत्ति बन रही है तो जहां भी वृत्ति बन रही है तो उसमें हमारा चित्त एकाग्र होगा, स्थिर हो जाएगा। जी धन्यवाद। जी, बहन सविता जी बोलिए। आचार्य जी नमस्ते। आचार्य जी तो जो लोग ये बोलते हैं, जैसे मैं हरिद्वार गई थी तो केवलानंद जी बोलते थे कि मैं जब भी ध्यान करता हूँ तो मुझे हृदय पे ध्यान रखते थे, धारणा उनकी हृदय स्थान होता, तो मुझे लाइट दिखती है उनकी, मतलब तो यानी कि बुद्धि का फिर वो बाह्य हुआ उनको जो लाइट दिखती थी, आंतरिक नहीं हुआ वो। जी जी जी, ये तो वैसे वही बता सकते हैं, उनको विश्लेषण करना पड़ेगा अपना। वैसे ऋषि जो कह रहे हैं उसके अनुसार तो ऐसे ही है, आत्म साक्षात्कार की स्थिति में प्रकाश नहीं दिखता है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जी ये, बहुत। आप देखिए ना, यत्र, इसमें तत्र अस्मितायां समापन्नम चित्तम निस्तरंगम महोदधिकल्पम शांतम अनंतम अस्मिता मात्रम भवति। तो वहां बिल्कुल शांत होगा, बिल्कुल अपनी ओर पूरा ध्यान होगा, लेकिन चारों तरफ ध्यान नहीं रहेगा, बाकी सब तरफ बिल्कुल शांत समुद्र के समान अनुभव होगा, इस तरह का रहता है। जी जी, बहुत तो लोग ये, बोलते हैं हमें लाइट दिखती है, हाँ हमें लाइट दिखती है, बहुत लोग बोलते हैं। हाँ, लाइट दिखने वाले बहुत बोलते हैं और दिखती भी है, सही भी है, वो गलत नहीं है। हम तो करवाते हैं जो अलग से दिव्य दृष्टि की कक्षा कराते हैं उसमें भी ये होता है, और दिखती है वो, हृदय पे भी धारणा हो कर सकते हैं और भी जगह धारणा करने पे दिखती है, प्रकाश दिखता है, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, वो हो सकता है। ठीक है जी, जी धन्यवाद। धन्यवाद जी। जी, श्रीमान खुशीराम जी कृपया बोलें। ओम ओम नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते। 34वें श्लोक में कहा है कि न्यून से न्यून 3 और अधिक से अधिक 21 प्राणायाम करें। तो आजकल तो बहुत सारे घंटों घंटों प्राणायाम करवाते हैं, तो ये गलत है क्या? जी देखिए, वो लोग जो प्राणायाम नहीं होता उनका, वो कोई जो बाह्य आदि जो प्राणायाम है, इसमें बाह्य प्राणायाम की बात की है 34वें में, तो यहाँ बाह्य प्राणायाम पूरा है क्या कि वायु को पूरी वेग से बाहर निकालना और फिर रोक लेना, बाहर ही रोक देना, है ना, ये नहीं कराते, वो केवल बाहर निकालना इतना कराते हैं, है ना, अधूरा कराते हैं। जी तो मतलब ये हुआ कि वो केवल अभ्यास कराते हैं आरंभिक, पूरा प्राणायाम नहीं कराते, उससे भी लाभ होता है। तो अगर पूरा, जिसको कहते हैं पूरे ढंग से प्राणायाम किया जाएगा तो उसमें बहुत शक्ति लगती है, श्वास को रोकने में बहुत शक्ति लगती है, इतना आसान कार्य नहीं है, तो इसीलिए वो बहुत अधिक कठिन पड़ता है, इसीलिए उसको 3 से 21 तक कहा है, अधिक से अधिकतम 21। बहुत ज्यादा कोई कर भी नहीं पाएगा उसको ना, और बहुत ज्यादा करने में हानि उठानी पड़ सकती है, ये बात है। बाह्य प्राणायाम जहां भी देखेंगे वो कपालभाति नाम से करवाते हैं, तो जो भी करवाते हैं वो प्राणायाम नहीं है, वो प्राणायाम के लिए पहले कुछ अभ्यास है, या उसको कहें कि रोग निवारण के लिए वो कुछ करवाते हैं, उससे वो प्राणायाम वाले लाभ भी नहीं मिलते हैं, उससे चित्त एकाग्रता वगैरह
उतनी अच्छे से नहीं होती है, थोड़ा बहुत होती है, तो इसलिए। जी बहन सविता अग्रवाल जी बोल रहे हैं। जी, रामदेव जी ना बाह्य और अभ्यंतर करवाते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं करवाते। 1-2 ही मतलब कभी भी बाह्य और अभ्यंतर उन्होंने ज़्यादा नहीं करवाया है। जी, 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 वो ठीक लेते कह रही हैं हैं वो बहन। बाह्य को रोकने के लिए, पर बहुत कम संख्या में करवाया है उन्होंने, कभी भी करवाया है। जी, जी। तो ये जो है बहुत जो पूर्ण ब्रह्मचर्य से युक्त हों और अ, बढ़िया जिनको खान-पान वगैरह अच्छा हो, ये सब चीज़ें रहती हैं तो स्निग्ध पदार्थों का भोजन अच्छा होता हो, स्वस्थ शरीर हो, तब ये बाह्य प्राणायाम संख्या में बढ़ाए जा सकते हैं। सामान्य कमज़ोर व्यक्ति को हानि भी कर सकता है। तो इसलिए 3 से अधिक नहीं करना। उसमें रूक्षता बहुत बढ़ जाती है। बल बढ़ता है यद्यपि, लेकिन वो बलवान का ही बल बढ़ता है। कमज़ोर व्यक्ति के लिए कई बार हानिकारक हो जाता है। जी, अजित जी बोलें। जी नमस्ते जी। जी, जब हम बाह्य प्राणायाम करते हैं ना, थोड़ा स्थिति ऐसा हो जाता है कि कम से कम 20 सेकंड 25 सेकंड में हम उतर जाते हैं। लेकिन जब अभ्यंतर प्राणायाम करते हैं तो 47-48 सेकंड तक भी हम रुक जाते हैं। तो कौन-सा अच्छा है? बाह्य प्राणायाम ही अच्छा है, आहिस्ता-आहिस्ता बढ़ाना है या आंतरिक प्राणायाम आभ्यंतर प्राणायाम में टिका टिका रहते हैं? तो आभ्यंतर प्राणायाम ज़्यादा से ज़्यादा बहुत समय तक हम रुकते हैं, स्थितावस्था होता है, शांत हो जाते हैं, तो क्या करना चाहिए पहले? बाह्य प्राणायाम में जोर लगाते हैं, आभ्यंतर प्राणायाम में कोई जोर नहीं है, बस रुक जाते हैं, पूरा का स्थितावस्था आ जाता है, महोदय। जी देखिए, इसमें जो मुझे समझ में आया है उसके अनुसार मैं बता सकता हूँ, क्योंकि ये बहुत अधिक गूढ़ सूक्ष्म विषय है। साधना करने वाले विशेष जो बहुत ज़्यादा उसमें गहरे गए हैं, उनको क्या अनुभव है वो बता सकते हैं। हम जो सामान्य करते हैं उसके अनुसार जो बाह्य प्राणायाम है वो कहीं बहुत अधिक चंचल अवस्था हो और एकदम से हमें संध्या उपासना में बैठना है, कहीं मन को हमने चंचल किया किसी कारण से, किसी बाहर बाह्य कार्य में, और तुरंत हमें फिर अब समय हो गया संध्योपासना का, तो हमें उसका उपयोग करना है, यानी कि उस समय हमें संध्या करनी है। तो अगर हम मन को इस प्रकार से रखेंगे कि जैसे चल रहा है चलने दो, तो वैसा उपासना ईश्वर की हो ही नहीं पाएगी। खाली यूँ संध्या के मंत्र बोलेंगे और बात खत्म। इसलिए प्राणायाम पहले करने से वो चंचल अवस्था वो थोड़ी-सी नियंत्रण में आ जाती है और फिर ईश्वर के प्रति मन लग जाता है। तो जी, उसके लिए विशेष है। और जो बाकी चारों प्राणायाम हैं, वो धारणा को विशेष रूप से स्थिर करने के लिए उनका विशेष उपयोग है। तो धारणा में विशेष योग्यता बनती है, यानी कि एक ही स्थान पर टिकाए रखने में, ये उपयोग प्राणायाम का है। जैसा कि वहाँ आगे उसका लाभ भी बताया जाएगा, तो जी, जी, जी। उसके अनुसार धन्यवाद तो जी, आगे। जो अभ्यंतर प्राणायाम है उसको इस प्रकार से हम करें। उसका विशेष उपयोग तब हम ज़्यादा हम करेंगे कि जब हमें बाकी सभी प्राणायाम में आभ्यंतर भी हो गया और स्तंभवृत्ति भी हो गया और बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी भी है, 4 प्राणायाम है ना? तो बाकी का प्रयोग हम विशेष रूप से अलग-अलग करके उनका अभ्यास करेंगे जब हमें विशेष धारणा पर विजय करनी हो। किसी एक ही स्थान पर हमें लंबे समय तक टिका रहना है शरीर में, तो उसके लिए हम उसका उपयोग विशेष रूप से कर लेंगे।
जी, धन्यवाद। तो अब हम देखते हैं, छोटा सा सूत्र है 37 में, थोड़ा सा भाष्य है इसमें। वीतराग विषम व चित्तम, वही चित्त परिक्रम है, चित्त को किस प्रकार से एकाग्र किया जाए, उस विषय में ही कह रहे हैं अगली बात। तो इसमें भी वैसा ही लगता जाएगा। वीतराग विषम वा चित्तम प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसः स्थिति निबंधनी। तो चित्त को वीतराग किसी योगी, महात्मा, महापुरुष के जीवन की घटनाओं, उसने किस प्रकार से अपने को राग रहित किया इत्यादि, उस विषय में चित्त को लगाने से जो प्रवृत्ति चित्त की उत्पन्न होती है, उससे मन की स्थिति एकाग्र हो जाती है। तो यहाँ व्यास भाष्य में भी ऐसे ही कहा गया है, वीतराग चित्त आलंबनोपरक्तम वा योगनिश्चित्तम। तो वीतराग योगी का चित्त कैसा व्यवहार करता है, वो चित्त उसका कैसा रहता होगा, ये हम एक कल्पना कर लेते हैं। क्योंकि पहले चित्त में ही हम कोई बात सोचते हैं, तब हम व्यवहार करते हैं। तो राग रहित चित्त कैसा होता है, उसकी हम कल्पना कर लेते हैं। तो वीतराग व्यक्ति के चित्त का आलंबन करता हुआ जो योगी का चित्त है, वो स्थिरता को प्राप्त कर लेता है, स्थिर हो जाता है, चंचलता रहित हो जाता है। तो इसमें कई लोग इससे फिर ऐसा सिद्ध करने लगते हैं कि भाई ऐसे जो वीतराग योगी हैं, उनकी मूर्ति बनाई जाए और उसको देखा जाए, तो उससे जो है प्रेरणा मिलेगी। बौद्धों ने और जैनों ने इस प्रकार की बात की, लेकिन यहाँ पर वो विषय ही नहीं है। व्यास भाष्य में और अधिक स्पष्ट किया कि वीतराग जो हैं, उनके चित्त का आलंबन। तो चित्त को तो देख नहीं सकते, वो कोई मूर्ति बनाने की वस्तु भी नहीं है। इसका मतलब उसकी भावनाएं कैसी हैं, उनको हमको ध्यान देना है, उसके जीवन चरित्र से किस प्रकार की भावनाएं वो करता है, चित्त में कैसे भाव उसके रहते हैं। तो वो मूर्ति से पता नहीं चल पाएंगे। तो इस चीज को मैंने स्पष्ट इसलिए कर दिया, कई लोग इस पे अलग प्रकार से उसको विचार करने लगते हैं। जो किसी भी महापुरुष की मूर्ति आदि बनाने का प्रयोजन है, वो प्रयोजन तत्क्षण एक बार कि अच्छा ऐसे थे, उस व्यक्ति को याद करने के लिए हो सकता है, कलाकृति बनाने के लिए भी हो सकता है। वो भी उसी को लाभ होगा जिसने उनका जीवन चरित्र और उनके जीवन की घटनाएं, उन्होंने कैसा रिएक्ट किया था, व्यवहार किया था, उसके बारे में पता हो।
वर्णन पता हो। पहले से इतना पता होना जरूरी है। अगर ये पता नहीं है तो व्यक्ति किसी भी जो इस प्रकार का जो कहें कलाकृति है, तो उससे कोई विशेष लाभ नहीं उठा पाएगा। तो ये बहुत अधिक आवश्यक है पहले कि किसी भी अच्छे व्यक्ति के जीवन में उसके व्यवहार क्या रहे, उसकी भावनाएं कैसी थीं, उनके विषय में हमें पता हो, जानकारी हो। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण कोई कलाकृति नहीं है, महत्वपूर्ण है चरित्र। और जो चित्त में उपासना की जाएगी उस चरित्र की ही उपासना की जाएगी। अपने चित्त को भी वैसा ही बनाने संबंधी। जबकि आजकल जो लोग कर रहे हैं वो इस बात को तो कर ही नहीं रहे। अपने व्यवहार आचरण सुधारने के लिए, अपने हृदय की भावनाओं को सुधारने के लिए कोई प्रयास ही नहीं करते। सारी जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, ये तो भगवान है। और इसलिए ये ऐसा इसलिए कर पाए क्योंकि ये भगवान है। मतलब बिल्कुल ही उल्टा काम हो रहा है कि हम नहीं कर सकते क्योंकि हम इंसान हैं, हम थोड़ी हैं भगवान। वो क्यों कर पाए? क्योंकि वो भगवान थे। इस प्रकार की जो बात है, माने कि बिल्कुल उल्टा काम। जो प्रयोजन था, अगर कि भाई अगर किसी महान व्यक्ति की कोई प्रतिमा या कोई इस प्रकार की स्थापित की है एक बार को कि भाई इस प्रकार के व्यक्ति थे, ऐसे बलशाली थे, तो वैसे आचरण, वैसा ब्रह्मचर्य और वैसे हृदय में उदारता, ये सब हम अपने अंदर भी लाएं, वो प्रयोजन है यहाँ पर इस सूत्र के अनुसार देखा जाए तो। वो प्रयोजन बिल्कुल ही समाप्त हो गया, हट गया, और बिल्कुल ही उल्टे काम होने शुरू हो गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए समाज में। ऐसा हम बता और समझा सकते हैं सबको। तो इसके बाद में एक 38वां सूत्र और देखते हैं, स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनम वा। स्वप्न का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान, उसका सहारा लेकर भी चित्त को स्थिर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, जैसे स्वप्न की अवस्था में भी बाहर का कोई ज्ञान नहीं होता, निद्रा में भी बाहरी कोई ज्ञान नहीं होता। कई बार निद्रा में हम जाते हैं, तो अगर हम बहुत ध्यान से देखें जिस समय हम सो रहे हैं, तो कैसे हम निद्रा की अवस्था में पहुंचते हैं उसको हमको देखना पड़ेगा। ध्यान देना पड़ेगा कि क्या प्रक्रिया हो रही है। तो जब हम उसको ध्यान देंगे तो हमें पता चलेगा, अच्छा हम इस तरह से करते हैं। बस उसी को हम ध्यान करते समय भी ध्यान करेंगे कि हम बाहर से बिल्कुल हट रहे हैं, इस तरह से हट रहे हैं, तो उससे फिर चित्त एकाग्र हो जाए। जब बाहर की चीजों से बिल्कुल हट गए, यही तो प्रयोजन था कि बाहरी जो इंद्रियों का विषय विषय है उनसे सबसे हट जाए, उसके आकर्षण से मुक्त हो जाए मन। तो वही यहाँ पर हो जाता है। तो ये देखें, इसका जो भाष्य है, स्वप्न ज्ञानालंबनम वा निद्र ज्ञानालंबनम वा, यानी कि स्वप्न ज्ञान का आलंबन करने से, सहारा लेने से, या निद्रा ज्ञान का सहारा लेने से, वा तदाकारम योगिनश्चित्तम, इन दोनों में से किसी एक के तदाकार हुआ हुआ योगी का चित्त स्थिति पदम लभत, स्थिति स्थिरता को प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ पर
पहले मैं नहीं समझ पाता था खुद स्वयं कि इस स्वप्न का ज्ञान और निद्रा का ज्ञान कैसे करेंगे। करते सब हैं, पता किसी को भी नहीं है, या है तो बताइए आप में से किसी को। ये एक स्वभाव से होने वाली प्रक्रिया ऐसी है जो बचपन से ही हम करते आ रहे हैं, पर ये होती कैसे है नहीं पता है। नहीं तो जिनको अनिद्रा होती है वो अनिद्रा का समाधान कर लें। बस यही समस्या है, करते हैं पर हम करते कैसे हैं ये नहीं पता है। इसके लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ेगा। सोने पर जब हम सोते हैं तो हम सो कैसे रहे हैं, उस समय हो क्या रहा है, उस पर थोड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा। क्योंकि स्वप्न तो निद्रा होते होते स्वतः शुरू होता है। निद्रा कमजोर होती है तो स्वप्न शुरू होता है, वहां हम इतना ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। पर निद्रा अवस्था में जाते समय हम कैसे जा रहे हैं उस पर थोड़ा सा हम एकाग्र हो सकते हैं, समझ सकते हैं। तो एक बार मैंने उसको ध्यान दिया तो ऐसा लगा जैसे ये मस्तक है, मस्तक से और ऐसे दोनों तरफ से मेरी अनुभूति पीछे की ओर जा रही है। मस्तक सामने होता है लेकिन दोनों ओर से जैसे कुछ इस प्रकार की अनुभूति जा रही है, बिल्कुल जैसे कान आए कान के अंदर की ओर। ये इस तरह की मैंने अनुभूति की। ये निद्रा की अवस्था में जब मैं जा रहा था तो ये बहुत अच्छा एक उपाय है। कोई झंझट, बाहर की कोई चीज जानने की इतनी आवश्यकता नहीं है। जैसे वीतराग विषम चित्तम में हमको पहले चरित्र जानना पड़ेगा, भावों को जानना पड़ेगा। यहाँ कुछ नहीं, अपने विषय में ही जाने, अपने विषय को ही, अपने को ही देखें, उस पर ध्यान दें। और योग करते समय उसी चीज को हम ग्रहण करते हुए, उसी आधार पे चलते हुए हम बिल्कुल वहां केंद्र पे चले जाएं। अब वो जो भी स्थान हो, धारणा केंद्र, लेकिन हमको ये कार्य करने से बहुत लाभ मिलेगा। प्रयोग करने से पता चलता है, बाकी पढ़ने के लिए तो यह है कि शब्द हैं, पढ़े जाते हैं, पर शब्दों का जो महत्व है, उससे जो ज्ञान उत्पन्न होना चाहिए वो होना चाहिए पूरा। तो विराम करते हैं, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते आचार्य जी। आचार्य जी, सभी को सादर सभी को नमस्ते। सादर नमस्ते। धन्यवाद आचार्य जी। नमस्ते। नमस्ते आचार्य जी।